क्या आपको पता है, आप जिन तारों को शाम को देखते हैं चमचमाते हुए, असल में वो तारे हैं ही नहीं। नमस्कार, मैं हूं अरविंद और आप देख रहे हैं मेरी शिक्षा। आज हम बात करने वाले हैं कुछ यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में। तो क्या है कि जब आप शाम को देखते हैं तारे चमचमाते हुए, तो आपको लगता है कि ये तारे वास्तव में हैं वहाँ, लेकिन दरअसल वो तारे वहाँ नहीं होते। क्यों? आइए बात करते हैं। देखिए, एक छोटी सी कहानी है, इसको समझ लेते हैं, जिससे हमें समझने में आसानी हो जाएगी। मान लीजिए किसी मामा का घर दिल्ली में है और उनकी अपनी मिठाई की दुकान है। अब नई ताज़ी ताज़ी मिठाइयाँ भेजते हैं, वो बनाते हैं। अब वो एक दिन सोचते हैं कि मैं अपने भांजे के लिए थोड़ा मिठाई भेज देता हूँ। 1 किलो मिठाई का डिब्बा उन्होंने वहाँ से भेजा। अब उस मिठाई को आपके घर तक आने में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे का कुछ समय लगा होगा। अब जब मिठाई आई और अगले दिन उनके यहाँ जो ताज़ी मिठाई बन रही है, क्या ये मिठाई उस मिठाई की जितनी ताज़ी है? नहीं होगी ना। ठीक इसी प्रकार जब लाइट होती है, जो उसको ट्रैवल करने में वक्त लगता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में टाइम लगता है। तो जो तारे हैं लगभग यहाँ से 66 लाख प्रकाश वर्ष किलोमीटर दूर हैं, उन वहाँ से लाइट को और अर्थ पर आने में लगभग 66 लाख वर्ष का समय लगता है। अब अगर मान लीजिए उन तारों पे कोई मनुष्य रहता हो, अभी के टाइम पर अगर कोई मनुष्य रहता हो इतनी दूरी पे 66 लाख प्रकाश वर्ष किलोमीटर दूर पर, अगर कोई प्लेनेट है, कोई ग्रह है जिस पर हम जैसे मानव प्रजाति रहती हो, ठीक है। अब वहाँ से अगर कोई बहुत बड़ी टेलीस्कोप से, बहुत बड़ी दूरबीन अगर उनके पास हो और वो पृथ्वी को देख सकें, तो आपको पता है क्या दिखेगा? उनको डायनासोर का जमाना दिखेगा। क्यों? क्योंकि 66 लाख साल पहले यहाँ डायनासोर रहते थे और वो टाइम ट्रेवल की वजह से वो 66 लाख वर्ष पहले देखेंगे। और 66 लाख वर्ष पहले क्या रहते थे? डायनासोर। ठीक इसी प्रकार आप समझ जाओगे। आप सूरज है, सूरज से पृथ्वी तक रोशनी को आने में कितना वक्त लगता है? लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का लगता है। क्यों? क्योंकि उसकी वायु में स्पीड कितनी है लाइट की? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस रफ्तार से वो ट्रैवल करती है। अब इतना टाइम जब उसको लगता है आने में, तो एक्चुअल में जिस सूरज को हम अभी देख रहे हैं, वो सूरज उस वक्त का सूरज होता ही नहीं है। जब हम शाम को देखते हैं कि सूरज लाल हो गया है और ढलने वाला है, तो एक्चुअल में वो लाल रंग जो उसका होता है वो 8 मिनट पहले का होता है। और जब हम सूरज को यहाँ आखिरी क्षण में देखते हैं डूबते हुए, एक्चुअली में जब सूरज को हम डूबते हुए देखते हैं, उससे 8.5 मिनट पहले सूरज डूब चुका होता है। ऐसे मान लीजिए अगर आपका कोई मंगल ग्रह पर कोई दोस्त होता हो और बड़ी सी दूरबीन से आप उसको देखो ऐसे करके, ठीक है। अब वो आपको वहां से ऐसे हाई कर रहा है, तो आपको पता है उसका वो जो हाई का इशारा वो 3 मिनट पहले का होगा। मतलब आप उसके हाथ को 3 मिनट बाद पृथ्वी पर देख पाओगे। इसी प्रकार चांद है, चांद से रोशनी को आने में कितना वक्त लगता है? लगभग 90 सेकंड। अगर चांद से को आपको हाई करेगा और बड़ी सी टेलीस्कोप से उसको देख रहे हो, तो आपको उसका वो दृश्य हाथ हिलाने वाला आपको 90 सेकंड बाद दिखेगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।